बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि जो हमने डेप्रिसिएशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने जस्ट डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम साथ में एक मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व करेंगे ये बिल्कुल ही पेपर के पैटर्न के मुताबिक होगा जैसा कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन 1 जुलाई 2013 आ मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनुअल, प्रिपेयर आ मशीनरी अकाउंट फॉर 2 years अंडर रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी इसमें हमने एक मशीनरी परचेज की 1 जुलाई 2013 को जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए और रेट है डेप्रिसिएशन का 10%, और हमें साथ में 2 years का मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। यानी जो इसमें हमें इस क्वेश्चन में डाटा दिया गया है वो 1 जुलाई 2013 को मशीनरी परचेज की गई जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 10%, और मशीनरी अकाउंट जो हमने प्रिपेयर करना है वो 2 years के लिए। यानी ये डेटा हमें इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो सॉल्व करने से पहले आपको एक मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा जिसमें 2 साइडें होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, और दोनों साइडों पे कॉलम एक जैसे होते हैं, यानी डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी हुई है 1 जुलाई 2013 को 2 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की गई जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब हम मशीनरी की डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट को 2 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। तो और 1 जुलाई 2013 को, यानी इस डेट को 1 जुलाई 2013 को एक मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब जब हमने मशीनरी परचेज की तो इसको हमने पूरा साल यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जो इसकी तोड़ फोड़ या यूज़ करने की वजह से जो इसकी वैल्यू में कमी आई उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। यानी इससे मुराद है कि 1 जुलाई 2013 को जो मशीनरी परचेज की गई इसका जो क्लोजिंग पीरियड होगा वो 30 जून 2014 होगा। यानी 30 जून 2014 को हमें 2 काम करने पड़ेंगे, एक डेप्रिसिएशन की वैल्यू और दूसरा जो मशीनरी की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो कैसे हम मालूम करेंगे। यानी जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है कॉस्ट 2 लाख रुपए और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट जो हमें 10% दिया गया है। तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन की 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो यहाँ पे हमारे पास 20,000 रुपये। यानी ये 20,000 रुपये क्या हम ये 20,000 रुपीज़ जो है ये मशीनरी को चार्ज कर लेंगे एज अ डेप्रिसिएशन के तौर पे। अब हमारे पास जो मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारे पास हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी जो हमारे पास मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2 लाख रुपए है। यानी 2 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। ठीक हो गया दोस्तों। यही हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा मशीनरी का, ये देखिए 2 लाख में से हमने क्या किया 20,000 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1,80,000 रुपये। अब हमारे पास 30 जून 2014 को जो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास है 1,80,000 रुपये। अब ये दोनों साइडें हमें इक्वल करनी है। हमारे पास जो सी साइड आपकी बड़ी होगी वहाँ पे आप वो टोटल में जाके लिख लें। हमारे पास डेबिट साइड है 2 लाख रुपए और क्रेडिट साइड भी हमारे पास 2 लाख रुपए के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास 20,000 रुपये की डेप्रिसिएशन और 1,80,000 रुपये की जो क्लोजिंग वैल्यू है दोनों को जमा करेंगे हम, हमारे पास 2 लाख के इक्वल हो जाएगा। यानी दोनों साइडें डेबिट साइड पे भी 2 लाख रुपये और क्रेडिट साइड पे भी 2 लाख रुपये। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2014 को, तो अब जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था मशीनरी का वो इस साल
ओपनिंग बैलेंस बन जाए, यानी 1,80,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब हमने 1 जुलाई 2014 को जो ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास मशीनरी थी जिसकी वैल्यू थी 1,80,000, इसको हमने पूरा साल यूज़ किया। जैसे ही इसका टाइम पीरियड आया, क्लोजिंग टाइम पीरियड आया, तो हमारे पास जो इसका पीरियड बनेगा वो 30 जून 2015 को, यानी अब इस साल भी हमें एंड पे जो है 30 जून 2015 को हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है और एक इसकी क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास जो पहले इसकी वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू थी, वो हमारे पास 1,80,000 रुपये ये वाली, और वही वैल्यू हमारे पास ओपनिंग बन गई। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट ईयर इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, अब इस पे हम 10% लेंगे। इस पे क्यों लेंगे? इस पे इसलिए लेंगे कि हमेशा जब भी आप रिड्यूसिंग बैलेंस के तहत डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, जो मार्केट वैल्यू होगी एसेट्स की उस पे आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो मशीनरी की मार्केट वैल्यू है वो 1,80,000 रुपये है, यानी ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है। तो अब इस पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई 18,000, यानी पहले साल देखिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी 20,000 रुपये। ठीक है, और हमने मशीनरी परचेज की थी। अब अगले साल हमारे पास जो इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हुई और इसकी जो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू वो भी कम हो जाएगी, यानी जितनी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी उस हिसाब की से आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, यानी जो मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस है इसमें से मैं माइनस कर लूँगा ये डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैं 1,80,000 माइनस 18,000, तो मेरे पास जो यहाँ पे बैलेंस है कितना है 1,62,000, यानी मेरे पास जो 30 जून 2015 को, यानी इस डेट को जो क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का मेरे पास कितना है 1,62,000। अब इसी तरह जिस तरह हमने पहले ईयर दोनों साइडें इक्वल की थी, अब इस के एंड पे भी, इस साल के एंड पे भी हमें दोनों साइडों को इक्वल करना है। तो मेरे पास जो डेबिट साइड है, जोन सी साइड बड़ी होगी उसकी वैल्यू आपने लिख लेनी है। मेरे पास जो बड़ी साइड है वो डेबिट साइड है 1,80,000 रुपये से। अब मेरे पास क्रेडिट साइड पे एक बैलेंस है 18,000 रुपये और दूसरा है 1,62,000। अगर मैं दोनों को सम करता हूँ तो मेरे पास यही अमाउंट आनी चाहिए। देखिए मेरे पास यही अमाउंट आ गई। तो अब न्यूज़ जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा उस पर मैं जब इसकी ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा तो 1,62,000 लिखूंगा, यानी मैंने इसकी जो ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का लिखा है 1,62,000 रुपये का। तो अब अगर नेक्स्ट ईयर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 1,62,000 रुपये, क्योंकि मेरे पास जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है या जिसको मार्केट वैल्यू कहते हैं उस पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और ऑटोमेटिकली इसकी डेप्रिसिएशन जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर मैं तीसरे साल इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है, ये देखिए वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मैं यहाँ से ये देख, अब यहाँ पे मैं जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू लूंगा 1,62,000 पे, और मैं यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 1,62,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो मेरे पास 16,200, यानी जो पहले साल मेरे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 20,000 रुपये, फिर दूसरे साल मेरे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू 18,000 रुपये, और अगर तीसरे साल हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेंगे 16,200 आएगी। ये क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये है कि जो जितनी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी और जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी हर साल आप मार्केट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।